हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में अगले टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने नंबर ऑफ एटम निकालने सीखे थे और टाइप ऑफ यूनिट सेल सीखी थी, जैसे फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, आज हम अकॉर्डिंग टू पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल उसको क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल क्या पढ़ने वाले हम यहाँ से, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो हमने इस टाइप से उसको बनाया था यूनिट सेल को। याद है हमें कि यूनिट सेल हमारे पास क्या रहेगी, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी जो बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। इसी को हमने क्या बोला था, यूनिट सेल बोला था। जैसे हम इसको एक क्या मान लेते हैं, यूनिट सेल मान लेते हैं। ये हमारी क्या है, एक यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल लैटिस की क्या हो जाएगी हमारे पास, ये यूनिट सेल हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास क्या है, चाहे आप यहाँ से ये वाली लाइन ले लो, ये वाली लाइन क्या है, देखो मैंने इनको डार्क किया ना, एक तो ये, एक ये और एक यहाँ से ऐसे ऐसे डॉट करके हम बना रहे हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइटिस में हम इस टाइप से बनाएंगे। देखो मैं यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। आप क्रिस्टलाइटिस की 3 लाइनें ले रहे हैं, ये वाली इस टाइप से यहाँ से, ठीक है, और एक लाइन हमारे पास रहेगी इस साइड से। ठीक है, देखो यहाँ पर इस टाइप से बनेगा, ये और ये। ठीक है, मैंने उल्टा बना दिया था, सॉरी। ये वाला और ये वाला, ये इस टाइप से हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये। अब देखो इस लेंथ को आप मान लो ए, जो ये साइड वाली नीचे है ना, इसको हमने मान लिया ए। इस लेंथ को आप मान लो बी। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, बी। और इस लेंथ को क्या मानेंगे हम, सी। समझ में आया थोड़ा क्या कहा हमने। ये वाली लेंथ है ए, ये क्या कहलाएगी, बी, और ये क्या कहलाएगी हमारे पास सी। तो एक्सियल लेंथ होती है, क्या कह रहे हैं हमने, एक पैरामीटर हमने क्या माना है, एक्सियल लेंथ। 3 होंगी, कौन कौन सी, ए होगी, बी होगी और सी। इसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे। अब एक और बात ध्यान से समझना, बी और सी के बीच का एंगल, क्या कह रहे हैं हम, बी और सी के बीच का एंगल है वो क्या कहलाएगा, अल्फा। क्या कहलाएगा वो एंगल, अल्फा। बी और सी के बीच का एंगल है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, अल्फा। ए और सी, यहाँ पर जो आपके पास ए और सी यहाँ पर बच गया ना, ये वाला एंगल कहलाएगा हमारे पास बीटा। क्या बोलेंगे हम इस एंगल को, बीटा। और ए और बी के बीच में यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये कहलाएगा गामा। इस एंगल को हम क्या बोलने वाले हैं, गामा। तो एक्सियल एंगल है, एक्सियल एंगल है वो हमारे पास कितने हो गए, 3। कौन कौन से, अल्फा, बीटा और कौन से हो जाएंगे हमारे पास से, गामा। एक्सियल एंगल है वो कौन से हो जाएंगे, अल्फा, बीटा, गामा। और लेंथ है वो कौन कौन सी हो जाएगी, ए, बी और क्या हो जाएगी हमारे पास सी। और इसी के अकॉर्डिंग हम यूनिट सेल को 7 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 7 पार्ट में। ठीक है, कैसे माना हमने, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, बी, ये क्या कहलाएगी, ए, और ये क्या कहलाएगी, सी। ठीक है, और हमारे पास सी और बी का एंगल क्या कहलाएगा, ए। ठीक है, ये वाला एंगल क्या रहेगा, गामा, ए और बी के बीच का। ठीक है, और हमारे पास बीटा क्या रहेगा, ए और सी के बीच का एंगल है वो क्या कहलाएगा, बीटा। ठीक है, एक्सियल लेंथ कौन कौन सी, ए, बी, सी। एक्सियल एंगल अल्फा, बीटा और क्या आ जाएंगे, गामा। और कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले यूनिट सेल को, 7 पार्ट में डिवाइड करने वाले। अब देखो कौन कौन से 7 पार्ट्स रहेंगे आपके पास, डिवाइड करोगे। सबसे पहले आपके पास सिस्टम रहेगा क्यूबिक। कौन से टाइप रहेगा, सबसे पहले क्यूबिक। अब देखो क्यूबिक में क्या रहेगा, इस साइड तो हम लिख रहे हैं सिस्टम का नाम, जो हमारा सिस्टम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सियल लेंथ। क्या लिखने वाले हैं, एक्सियल लेंथ। और यहाँ पर एक्सियल, ये वाले क्या रहेंगे हमारे पास, एक्सियल एंगल। और यहाँ पर हम कोई भी साथ साथ एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। नाम देखो, सिस्टम का नाम क्या रहेगा आपके पास से, क्यूबिक। क्या रहेगा, क्यूबिक। ठीक है, लेंथ देखो इसमें, जिसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों लेंथ क्या रहेंगी, इक्वल। ठीक है, एंगल की बात करेंगे, अल्फा, बीटा, गामा है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री। अल्फा, बीटा, गामा है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, KCl, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, क्यूबिक में। अगला कौन सा रहेगा हमारे पास, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में कौन सा हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। क्या कहा, ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी।
अल्फ़ा बीटा गामा है वो किसके इक्वल ही रहेंगे, यहाँ पर भी 90 डिग्री के। एग्जाम्पल जैसे KNO3 हो गया हमारे पास, K2SO4 हो गया, ये किसके एग्जाम्पल रहेंगे, टेट्रागोनल के। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखो रहेगा हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक। कौन सा रहेगा हमारे पास थर्ड, ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड वाला कौन सा रहेगा, ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या रहेगा हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक में, अल्फा ए है नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। क्या है, अल्फा ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। और एंगल की बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा है वो एंगल किसके इक्वल ही रहने वाले हैं, 90 डिग्री। एग्जाम्पल क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्या रहेगा हमारे पास, मोनोक्लिनिक। कौन सा रहेगा हमारे पास, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भी यही ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एंगल चेंज हो जाएंगे। अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के इक्वल रहेगा, लेकिन बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहेगा, सोडियम सल्फेट Na2 क्या रहेगा, SO4। ठीक है, अगला फिफ्थ हमारे पास रहेगा ट्राइक्लिनिक। कौन सा रहेगा, फिफ्थ ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या रहेगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। अल्फा भी बीटा के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, और बीटा भी गामा के इक्वल नहीं होगा, और तीनों ही एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। ये किस में रहेगा हमारे पास, कॉपर सल्फेट। दोबारा से देख लो, देखो फर्स्ट था क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। 5 हो गए हमारे, 2 और रहते हैं। देखो क्यूबिक में ए और बी तीनों बराबर रहेंगे, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। अब देखो बी नॉट इक्वल टू सी किस में हो जाएगा, टेट्रागोनल में। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा 90, यहाँ पर तीनों में देखो अल्फा बीटा गामा 90। ऑर्थोरोम्बिक, अल्फा नॉट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मोनोक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएंगे। अल्फा है वो गामा के इक्वल होगा और गामा 90 डिग्री है, लेकिन बीटा है वो 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ट्राइक्लिनिक क्या रहेगा हमारे पास, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एंगल है वो भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। वो किस में रहेगा हमारे पास, ट्राइक्लिनिक में सबसे अलग है। अगर आपको याद रखना है तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा भी नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, और गामा भी किससे इक्वल नहीं होगा, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अगला क्या रहेगा अपने पास, ट्राइगोनल 6, ए नॉट इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसमें तीनों बराबर होंगे, लेकिन अल्फा बराबर बीटा, लेकिन गामा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे, ठीक है, और गामा भी, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कौन सा हो जाएगा हमारे पास, NaNO3। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, देखो इस हेक्सागोनल का अलग से समझ भी लेना। ए नॉट इक्वल, ए है वो बी के इक्वल होगा बट नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अल्फा बीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, और गामा इसमें सबसे अलग हो जाएगा कितना, 120। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास, सिनेबार। ठीक है, कौन एग्जाम्पल हो जाएगा, सिनेबार जिंक ऑक्साइड। क्या रहेगा हमारे पास, जिंक ऑक्साइड। अब देखो इसको समझो, हेक्सागोनल को समझना कैसे बनाते थे हम। हेक्सागोनल कोई भी हमारे पास इस टाइप से है, ठीक है, एक ही हो गया, एक इसके साथ यहाँ पे नीचे की साइड बना रहे हैं, देखो। ठीक है, अब देखो इसके अगर कॉर्नर्स की बात करें, हेक्सागोनल्स के कितने कॉर्नर होंगे, 1 2, ठीक है, 3, इस टाइप से 4 5 और कितने 6। ठीक है, इसके भी 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएंगे 6। अब देखो इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ये वाली साइड जुड़ेंगी आपस में। ठीक है, ये वाली साइड यहाँ से जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये वाली आगे की साइड ऐसे यहाँ पे मतलब इसको डॉट से दिखा रखा है, ये वाली हमारे पास इसके साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो कॉर्नर्स पे अगर हम एटम्स की बात करें, कॉर्नर्स पे कितने एटम हो गए हमारे पास, 12। ठीक है, अब देखो एक एटम का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1/6 रहेगा। कितना रहेगा, 1/6। क्यों रहेगा 1/6, ठीक है,
ये हमारे पास 12 है और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/6, क्योंकि आगे वाली और जुड़ी होंगी हमारे पास। तो कितना टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए 3। इसकी 3 बॉडी के अंदर है, ठीक है, 2 तो यहाँ पे हो गए। बॉडी के अंदर इसके कितने एटम दिखा रखे हमने 3, ठीक है, बॉडी के अंदर कितने एटम हो गए 3। और फेस इसके 2 हैं, फेस के अंदर कितने रहेंगे हमारे पास 2, मान लो एक यहाँ पे रखा है हमने और एक यहाँ पे फेस पे, ठीक है। तो एक फेस का कितना हमारे पास हाफ, तो 2 फेस का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो टोटल हेक्सागोनल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास कितने आएंगे 6। टोटल हेक्सागोनल में नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने आ जाएंगे हमारे पास 6। अब देखो वैसे अगर हमने 7 वो पढ़ी हैं, तो वैसे हमने क्या पढ़ी है 7 पढ़ी है, ठीक है। एक होना यूनिट सेल का एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं एज सेंटर्ड। क्या बोला जाएगा एज सेंटर, उसके ना एक किनारे पे और होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे एज सेंटर्ड। हमने पढ़ा था ना, देखो बॉडी सेंटर पढ़ा था, फेस सेंटर्ड पढ़ा था और एक कौन सा पढ़ा था सिंपल। तो अब देखो 7 पढ़े हैं और 7 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो टोटल कितनी क्रिस्टलैटिस बननी चाहिए 28। लेकिन हमारे पास जो क्रिस्टलैटिस बनती है वो कितनी बनेगी हमारे पास क्रिस्टल एसिड 14 बनती है। कितनी बनेगी हमारे पास 14। तो देखो क्यूबिक है वो कौन कौन सी बनाएगा, क्यूबिक है वो कौन कौन सी क्रिस्टलैटिस बनाएगा, सिंपल कौन सी बनाएगा सिंपल, और कौन सी बनाएगा फेस सेंटर्ड, कौन सी बनाएगा फेस सेंटर्ड, और एक कौन सी बनाएगा वो बॉडी सेंटर्ड। कौन सी रहेगी इसके पास बॉडी सेंटर्ड। क्या कहा सिंपल फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड। सिंपल का तो याद ही हमें, हम ऐसे बनाते थे इस टाइप से, ठीक है, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ लो कौन सी रहेगी सिंपल। ये पता ही हमें 8 होते थे कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारे पास है सिंपल की। और फिर वो आपको ऐसे करके बताया था ना A B और हमारे पास क्या रहेगा C, और वो एंगल हमने पढ़े थे, ठीक है। सिंपल बनेगा फेस सेंटर्ड बनेगा और कौन सा बनेगा बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास टेट्रागोनल, कौन सा रहेगा हमारे पास टेट्रागोनल। ये कितनी बनाएगा 2, कितनी बनाएगा ये 2 बनाएगा टेट्रागोनल। कौन कौन सी सिंपल बनाएगा और कौन सा बनाएगा बॉडी सेंटर्ड। कौन सी बनाएगा ये बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, सिंपल और कौन सी रहेगी बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। उसके बाद देखो ऑर्थोरोम्बिक, कौन सा रहेगा हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक है, इसमें सिंपल बनाएगा ये, ठीक है, फेस सेंटर्ड बनाएगा FCC, एंड सेंटर्ड, ठीक है, और कौन सी रहेगा हमारे पास BCC बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। कौन कौन सी सिंपल फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड और कौन सी रहेगी हमारे पास बॉडी सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक है वो कौन कौन सी बनाएगा सिंपल और एंड सेंटर्ड। कौन सी बनाएगा मोनोक्लिनिक सिंपल और कैसी बनाएगा हमारे पास एंड सेंटर्ड, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास रहेगा ट्राई क्लिनिक। कौन सा रहेगा हमारे पास ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक कौन सी बनाएगा सिर्फ सिंपल। कौन सी बनाएगा ट्राई क्लिनिक सिंपल, ठीक है। ट्राइगोनल है वो भी एक बनाएगा, कौन सी बनाएगा हमारे पास सिंपल। ट्राइगोनल है वो भी कौन सी बनाएगा सिंपल, ठीक है। और हेक्सागोनल है वो भी कैसी बनाएगा हमारे पास सिंपल, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास 14 ये क्रिस्टलैटिस बनते हैं, इसको बिवरेज क्रिस्टलैटिस बोलते हैं, ठीक है। ये कितनी टाइप्स की क्रिस्टलैटिस बनेगी हमारे पास 14 क्रिस्टलैटिस बनेगी। आज का टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो इन डायमीटर्स अलोंग द 3 एजेज A B और क्या रहेगा हमारे पास C, ठीक है, A B और क्या रहेगा हमारे पास C। तो दीज एजेज में और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और परपेंडिकुलर ना भी हो। और एंगल बताया था ना अल्फा एंगल किसके बीच में बनेगा B और C, B और C के बीच में कौन सा एंगल बनेगा अल्फा। बीटा एंगल बनेगा A और C के बीच में, बीटा एंगल है वो किसके बीच में बनेगा A और C के बीच में। और गामा एंगल आपको बताया ही था A और किसके बीच में बनेगा B के बीच में, ये वाला एंगल है वो कैसा रहेगा हमारे पास गामा, ठीक है। तो यूनिट सेल के अंदर हमने 6 पैरामीटर मापे थे, एक्सियल लेंथ A B C और एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा। एक्सियल लेंथ A B C और एक्सियल एंगल कौन से रहेंगे अल्फा बीटा और कौन से गामा, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था कि टाइप ऑफ
ऑफ यूनिट सेल पढ़ा था हमने अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, कितने टाइप के, 7 टाइप्स के पढ़े थे, है ना। देखो सबसे पहले क्यूबिक, एक्सियल एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेंथ एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, एग्जाम्पल पता ही हमें NaCl KCl, ठीक है। टेट्रागोनल ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ध्यान रखना इसमें तीनों बराबर, इसमें नॉट इक्वल टू सी, इसमें अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, यहाँ पे तीनों बराबर रहेंगे, अल्फा बीटा गामा क्यूबिक में, टेट्रागोनल में और ऑर्थोरोम्बिक में बराबर रहेंगे, ठीक है। क्यूबिक में, टेट्रागोनल में, ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा बीटा गामा है वो तीनों बराबर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी क्यूबिक में, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी टेट्रागोनल में, और ऑर्थोरोम्बिक में अलग ही हो जाएगा, अल्फा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, 3 याद हो गए। मोनोक्लिनिक में आपको सबसे अलग याद रखना है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा गामा 90 डिग्री के इक्वल होंगे, और बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ट्राई क्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये सबसे अलग है आपके पास, स्टार लगा के इसको अलग ही याद रख सकते हो। ना तो एक्सियल लेंथ बराबर और ना ही एंगल 90 डिग्री के बराबर रहेगा। ट्राइगोनल में ये बराबर रहेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेकिन गामा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हेक्सागोन, अगला रहेगा हेक्सागोनल, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा तो 90 डिग्री के रहेंगे और गामा 120, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल। और फिर हमने ये कहा था कि जो हमने ये 7 सिस्टम पढ़े हैं इनके अंदर जो क्रिस्टलैटिस बनेगी ना वो 14 टाइप्स की बनेगी। कितनी टाइप्स की बनेगी? 14। देखो क्यूब है वो कौन कौन सी बनाएगा? सिंपल, फेस सेंटर्ड, और कौन सी बनाएगा? बॉडी सेंटर्ड। क्यूबिक है वो कौन कौन सी बनाएगा? सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी। जो हमने पढ़ा था सेकंड टाइप टेट्रागोनल उसमें सिंपल बनेगी, बॉडी सेंटर्ड बनेगी, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, और कौन सी बनेगी? बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। मोनोक्लिनिक में सिंपल और एंड सेंटर्ड। ट्राई क्लिनिक में सिंपल, ट्राइगोनल में सिंपल, और हेक्सागोनल में कैसी बनेगी? सिंपल। और ये आपने हेक्सागोनल में नंबर ऑफ आइटम सीखे थे ना, कॉर्नर पे 3, बॉडी पे 3, फेस पे कितने आएगा? 1, और टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 6। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।